देश भर में चल रही ट्रेनों के टिकटों पर अब ऑपरेशन सिंदूर के प्रचार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी छपी दिखाई दे रही हैं। इस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इस पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि सरकार सेना के पराक्रम को प्रोडक्ट की तरह बेच रही है। पार्टी का आरोप है कि रक्षा और सुरक्षा जैसे गंभीर मामलों को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल न किया जाए। कांग्रेस के नेतागण तो कहते थे, राहुल गांधी जी कहते रहे हैं कि भारतीय सेना चीन की सेना से पिट जाती है। तो आप सोचिए, और भारत की सेना को गुंडा बताने वाली यह कांग्रेस के नेतागण हैं, तो कांग्रेस को पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। देवास में मंदिर में दलित जोड़े को रोका, पुलिस दखल के बाद मिले दर्शन। देवास जिले में एक नवविवाहित जोड़े को राधा कृष्ण मंदिर में प्रवेश से रोक दिया गया। शिकायत पर पुलिस पहुंची, समझाइश के बाद मंदिर समिति दर्शन की अनुमति दी। दुल्हन इसमें नहीं जा सकते। बाकी लोग क्यों बुला लो? अरे हम बुला लो, बाकी लोगों को बुलाओ, इसका पता चेक कर देते। एक से मतलब नहीं है। आज इनको तो मैं करा दूंगा, वो आखिरी बात ना उठे उसके लिए मुझे करना पड़ेगा। शासन करो, आपके समाज के भगवान ये बात इजाजत नहीं देता है। आप माफ से बात नहीं कर सकते। अब एक बात और, अंदर यदि मान लो कुत्ता खराब कर जाए तो कौन सी समाज को बुलाओ? यदि कोई चूहा मर जाए या कोई बिल्ली मर जाए तो कौन सी समाज को बुलाओ? फिर तो आप नहीं फेंकोगे, फिर तो उन्हीं को बुलाओगे ना। मतलब सफाई के लिए पर उनको बुला सकते हैं, लेकिन वहाँ पर दर्शन करने के लिए पर मना कर दे। बाकी और भी समाज के तो बुला लो भाई, बुला लो। मैं तो कुछ नहीं बोलता हूँ। बुला लो, आप बैठ जाओ, बुला लो। मेरा मतलब बेमनस्ता नहीं होना चाहिए। ये तो चले आज हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आगे भी इस प्रकार की बेमनस्ता ना हो, इस प्रकार का ये विवाद ना बढ़े। हम भाईचारे की भावना से आपने जो आश्वासन दिया है कि इनको भी कोई वो तो नहीं मिलना है कि हम बहुत बड़े महान आदमी बन गए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यदि मान लो सामने वाले की इच्छा है, सामने वाले की इच्छा है कि वो वहाँ जाकर पूजा करे, तो मुझे ही तो कर रहा है ना। 80 वर्षों बाद राजवाड़ा के गणेश हॉल में सजेगा लोकतंत्र का दरबार। 20 मई को देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर रजवाड़ा में गणेश हॉल में राज्य सरकार की ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। 80 वर्षों बाद राजवाड़ा के गणेश हॉल में सजेगा लोकतंत्र का दरबार। 20 मई को देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर रजवाड़ा में गणेश हॉल में राज्य सरकार की ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। 80 वर्षों बाद राजवाड़ा के गणेश हॉल में सजेगा लोकतंत्र का दरबार। 20 मई को देवी अहिल्याबाई। मानवता और संवेदनशीलता का उदाहरण, उज्जैन पुलिस नियंत्रण कक्ष उज्जैन को सूचना प्राप्त हुई कि महाकाल मंदिर के गेट नंबर 4 के पास एक वरिष्ठ नागरिक श्री मौर्य जी खड़े हैं, जो कि एयरफोर्स से सेवानिवृत्त हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी पिछले 2 घंटों से मंदिर परिसर में लापता है। संपर्क मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाते हुए मौर्य जी से संपर्क किया और तुरंत महाकाल मंदिर परिसर व आसपास के क्षेत्र में तलाश शुरू की। मंदिर नियंत्रण कक्ष से प्रसारण भी करवाया गया। काफी प्रयासों के बाद ये जानकारी मिली कि मौर्य दंपत्ति अभी दर्शन भी नहीं कर पाए थे। इसके बाद पुलिस ने दर्शन व अभिषेक भी सुनिश्चित कराया। जब दोनों पति पत्नी मिले और दर्शन किए तो उनके चेहरे पर राहत और आंखों में आभार के आंसू छलक आए। उन्होंने उज्जैन पुलिस को दिल से आशीर्वाद दिया। मानवता और संवेदनशीलता का उदाहरण, उज्जैन पुलिस नियंत्रण कक्ष उज्जैन को सूचना घाट बना रहे हैं या वाट लगा रहे हैं। शिप्रा नदी पर 29.7 किलोमीटर घाट निर्माण का काम शुरुआत से ही अटका पड़ा है। पहले टेंडर विवाद, फिर जांच, पर नतीजा शून्य। हालत अब आगर रोड जैसे लगने लगी है, जहां अंत में सरकार को विशेष कंपनी से काम करवाना पड़ा। देवास रोड जैसे लटकाव घाटों में भी दिख रहा है। कानूनी अड़चने भी तय मानी जा रही हैं। बरसात में काम ठप रहेगा और अब चर्चा ये भी है कि 29.7 किलोमीटर का आकार घट सकता है। घाट बना महाकाल मंदिर में भक्तों को मिली नई सुविधाएं। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब गर्मी और भीड़ भाड़ की परेशानी कम हो गई। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रबंध समिति द्वारा टनल दर्शन मार्ग में महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं लागू की गई। इसमें छत पर लगाए गए कूलर, पंखे, एलईडी स्क्रीन पर लाइव दर्शन और बेहतर पेयजल व्यवस्था शामिल है। महाकाल मंदिर में भक्तों को मिली नई सुविधाएं। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब गर्मी और भीड़ भाड़ की परेशानी कम हो गई। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रबंध समिति द्वारा टनल दर्शन मार्ग में महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं लागू की गई। इसमें छत पर लगाए गए कूलर, पंखे, एलईडी स्क्रीन पर लाइव दर्शन और प्रेम प्रसंग में जहर खाने की घटना, प्रेमिका की मौत। उज्जैन में प्रेम प्रसंग के चलते दर्दनाक घटना सामने आई। रात 3 बजे प्रेमिका अपने प्रेमी के घर पहुंची और दोनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन इलाज के दौरान प्रेमिका की मौत हो गई।
उज्जैन नई सड़क क्षेत्र में बिजली संकट को लेकर नाराज रहवासियों ने बिजली घर का घेराव किया। सुबह 4 बजे से बिजली बंद होने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। खास बात यह है कि आज नल जल सप्लाई का दिन था, लेकिन बिजली न होने से पानी भी नहीं मिला। परेशान नागरिकों ने जनता जोन कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और जल्द बिजली बहाली की मांग की। खुले पड़ा है बिजली घर और यहाँ कोई भी नहीं है, कोई ये भी बोलने वाला नहीं है। हाँ सर, ये सब जनता इकट्ठी है। 2 दिन में 1 दिन पानी आता है तो क्या 4 दिन का हिस्सा करेंगे क्या? परसों न लाए थे या परसों न लाएंगे, आज पानी भर नहीं पाएंगे। 8:04 हो चुके लाइट। हम लगातार ये नई सड़क बिजली घर के बाहर खड़े हुए हैं। सुबह 4 बजे से लाइट बंद है। आज नल की सप्लाई है, हम भी समझते हैं कोई दुर्घटना होती है तो, लेकिन हर दूसरे दिन हर 2 घंटे में हम लोग परेशान हैं। यहाँ पे ना कोई जवाब देने वाला है। हम जब अंदर गए तो उसकी प्रूफ की वीडियो भी है, ना कोई यहाँ पे अंदर बैठा है। तो यहाँ पे साकर लगा चुके हैं, बिजली घर पे कोई नहीं है। न राही फोन उठा रहा है, न सीटी फोन उठा रहा है, न लाइनमैन फोन उठा रहा है। क्या तरीका है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं।